बच्चा पार्टी मजा कैसे हो। और सेकंड लेक्चर आने के इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर में आग लगाती है, सेकंड लेक्चर में आग लगा देंगे और ऐसा पढ़ने वाले हैं कि आपको मजा आएगा और सबको समझ में आएगा और आयनिक पूरी तरीके से फोड़ दिया जाएगा। चलो चालू करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह पानी वानी सब मिला के देखेंगे। ये सब फालतू चीजें कुछ नहीं, देखो ये सब मैं पढ़ाऊंगा वो देखेंगे फिर अपन ढंग से। ठीक है, उसके लिए कुछ चीज शॉर्ट में फटाफट से रिवीजन टाइप आपको बता देता हूँ। वाटर का आपने नोट्स बना के मेरे को भेज दिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यारे नोट्स बनाए। एक तो वाटर में हल्की सी गड़बड़ हो गई थी लिखते टाइम, मैंने यहाँ पे KW की वैल्यू जो थी 10⁻⁻16 वगैरह सही लिखी थी। जल्दी जल्दी में pH POH को मैं 6 लिख दिया था, वो 8 होगा इस तरफ। ठीक है, टेम्परेचर लेस देन 25 वाले पे, तो pH POH को जल्दी जल्दी में 16/2 8 होना चाहिए था, वो तो जल्दी जल्दी में 16/2 6 लिख दिया था, एक हल्की सी वो गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, आगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब देखते हैं, ध्यान से देखना, अब कोई मस्त चीज होगी, देखो ध्यान से देखो जो बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे गड़बड़ होती है। मैंने बोला H पॉजिटिव, क्या गया भाई चलना, हाँ H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 की पावर, मैंने बोला HCl इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस, माइनस भी लगा ही देते हैं। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप, माइनस कुछ नहीं, मैं टिपा टिपे की तैयारी कर रहा हूँ कि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ना, ऐसे कर दूंगा एक बार तो। देखो इसको डुप्लीकेट मार दूंगा, मेरे पास तो बोर्ड है, इसको तो बोर्ड वर्क बोलते हैं। स्मार्ट बोर्ड का फायदा उठाना सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे। पहले जो बोर्ड होते थे उसमें हमको बार बार लिखना पड़ता था, अब नहीं लिखना पड़ता है। चलो आजा भाई। नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको इन सब में pH निकालना है, आपको इन सब में निकालना है pH। देखो अब देखो बहुत सिंपल सी चीजें, दो सिंपल सिंपल चीजें साथ में चलती है, बहुत ध्यान से देखना है, गड़बड़ मत करना। देखो यहाँ H पॉजिटिव डायरेक्ट दे रखा है, यहाँ HCl दे रखा है। ठीक है, नॉर्मल केसेस में HCl पूरा टूट जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और डायरेक्ट सेम सेम वैल्यू आ जाएगी। अब पर अभी लोचा देखो, अभी मैं बता रहा हूँ, देखना क्या घपला होता है। देखो किसे मस्त तरीके से आपको बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। चलो पहले यहाँ निकालते हैं, लेट्स फाइंड आउट सबका pH। बताओ यहाँ pH क्या होगा, बताओ 1। देखो ये अब देखो यहाँ से दिख रहा है ये वैल्यू कम होती जा रही है H पॉजिटिव की। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, H पॉजिटिव कम होते जा रहा है। पहले 10⁻⁻1 मतलब 0.1 था, 0.01 0.001 ऐसे यहाँ करते 0.000000001 8 है ना ये, तो पॉइंट के बाद 7 0 फिर 1 आएगा, पॉइंट के बाद फिर इसका क्या जाएगा 0.00000000001 ये आ जाएगा। अब समझो आप इतनी 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 छोटी वैल्यू होती जा रही है, पर pH बढ़ता जाएगा। मैंने बताया था जब 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 क्या होगा, H पॉजिटिव बढ़ेगा pH कम होगा, एंड वाइस वर्सा। H पॉजिटिव कम होगा तो pH बढ़ेगा। इसलिए जो सबसे अच्छा एसिड होता है, अच्छा एसिड मतलब जो H पॉजिटिव दे, तो जो अच्छा एसिड होगा उसका pH क्या होगा, कम। ठीक है, तो जितना कम pH उतना अच्छा एसिड, और जितना ज्यादा pH उतना घटिया एसिड। ठीक है, चलो तो आप बताओ, आपको बोला भैया 2 एसिड है आपको पीने हैं, दोनों में से कोई एक को पीना है, एक का pH है 1 और एक का pH है 6.7, किसको पियोगे आप, बताओ। 6.7 वाले को पी लेना भैया, है ना। सर हमें एसिड नहीं पीते, अबे पीते हो, नींबू पानी पिया नहीं पिया, एसिड ही तो होता है वो भी। ठीक है, तो बस वही बात है, जितना pH जो है, जितना pH तुम्हारा 7 के पास में आएगा, 7 न्यूट्रल होता है ना, तो नहीं सर हम तो pH बराबर 25 pH बराबर 13 पी लेंगे, भाई मर जाएगा, बेस होता है वो खतरनाक। ठीक है, न्यूट्रल क्या होता है 7 25 डिग्री पे नॉर्मली। ठीक है, तो pH हमेशा न्यूट्रल के आसपास वाले को ही अपने को पीना चाहिए, तो इतना रिस्क नहीं रहती है। ठीक है, ये नहीं जाके एसिड पी लो भैया। ठीक है, वो चूंकि नॉर्मल खाने की जो में भी थोड़ा बहुत तो एसिड बेस तो pH होता है, पर वो जनरली 7 के आसपास रहता है, ताकि अपन को इतने डिफरेंस नहीं पड़े। बाकी तो बफर अगर आप ब्लड ऐसा बफर पढ़ते हो आप लोग जूलॉजी में, उसमें बहुत डेप्थ में पढ़ते हो जीरो को। देखो अब
पीएच बराबर 2, ये एमबीबीएस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पीएच। पीएच बराबर 4, पीएच बराबर 5, डायरेक्ट आता है ना निकालना। अब तो यार 10 की पावर -6, पीएच बराबर 6, 10 की पावर -7, पीएच बराबर 7, 10 की पावर -8, पीएच बराबर 8, पीएच बराबर 9, पीएच बराबर 10। अरे आए नहीं आया, आसान था ये तो बिल्कुल, है ना। अब देखो यहाँ पे H पॉजिटिव HCl जो है 10 की पावर -1 मोलर है, ये टूट जाएगा। H पॉजिटिव भी कितना आएगा, 10 की पावर -1 मोलर आएगा। तो pH कितना हो जाएगा 1, pH कितना हो जाएगा 2, pH कितना हो जाएगा 3, pH कितना हो जाएगा 4, pH कितना हो जाएगा 5, pH कितना हो जाएगा अब 6, pH कितना हो जाएगा 7, pH कितना हो जाएगा 8, pH कितना हो जाएगा 9, pH कितना हो जाएगा 10। पर अब ये नीचे वाले गलत हो गए, ये गलत हो गए, गलत हो गए, गलत हो गए। मतलब से ऐसा क्यों? अभी देख भाई, ये एसिड है HCl, एसिड का pH कभी 7 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। देखो H पॉजिटिव बोला मतलब H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, एसिड बेस किसी में भी हो सकता है, पानी में भी होता है H पॉजिटिव। तो कभी भी H पॉजिटिव दे दिया है तो आप डायरेक्ट pH निकाल दोगे। पर अगर एसिड है तो एसिड का pH तो कभी 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो आप तो एसिड का pH 10 कर दिया, तो यहाँ गड़बड़ हो गई आपसे, बहुत बड़ा एक ब्लंडर हुआ है। आपने एक चीज इग्नोर कर दी। आपने क्या इग्नोर करा, देखो बताता हूँ। H पॉजिटिव सिर्फ HCl से नहीं आता। देखो H पॉजिटिव दो जगह से आता है, एक तो HCl टूटेगा, H पॉजिटिव देगा, Cl नेगेटिव देगा, साथ में पानी भी तो टूटता है। तो पानी का भी तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव होता है। तो H पॉजिटिव इन दोनों जगहों का ऐड होता है, समझ में आया। H पॉजिटिव, पानी का H पॉजिटिव कितना आता है, 10 की पावर -7 होता है, ये भी 10 की पावर -7 होता है। तो नॉर्मल केस में जब ये 10, जब यहाँ पे वैल्यू ली अपने HCl की, तो यहाँ तक अपन ने पानी को कंसिडर नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि 10 की पावर -7 नेग्लिजिबल था, जो पानी से टूट के H पॉजिटिव आ रहा था, पर इसके बाद नेग्लिजिबल नहीं होता है, तो फिर यहाँ कंसिडर करना पड़ता है। तो जब वो कंसिडर करते हैं तो यहाँ pH की वैल्यू निकल के आती है 6.7, फिर pH निकल, जब 8 होता है तो pH निकलता है 6.98, फिर उसके बाद pH 6.99 तो लगभग 7 चलता रहता है, लगभग मैं पानी पानी हो गया के बराबर रहता है ये। ठीक है, तो अब ये याद रखना, आपको इतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि एसिड का pH 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं अपन, वाटर को इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि यार 10 की पावर -7 बहुत ही कम है। पर जब ये कम होते 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 -7 के आसपास आ जाता है, अब पानी को इग्नोर नहीं कर सकते आप पानी को इग्नोर नहीं कर सकते आप, तो अब उसका भी कंट्रीब्यूशन जुड़ जाता है। फिर इस तरीके से निकलता है, ये जो 6 निकालते हैं इसमें 1% एरर होता है। उसके बाद अब एरर बढ़ते जाता है और फिर अपन ये कर लेते हैं। तो अब याद है, आपको कुछ नहीं याद रखना है। अगर डायरेक्ट H पॉजिटिव दे रखा है तो आप डायरेक्ट pH 1 2 3 4 डायरेक्ट निकाल दोगे। पर अगर बोल दिया भाई ने एसिड है, क्या बोल दिया, एसिड है, तो फिर डायरेक्ट pH आप यहाँ तक तो वही सेम चलेगा। पर ऐसा नहीं, एसिड का pH कभी 7 से ज्यादा होना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर उसमें 6.7 6.98 777 चलते जाएगा। ये दो वैल्यूज याद रखनी है, 6.7 और 6.98। जब HCl 10 की पावर -7 तो 6.7, और जब HCl 10 की पावर -8 है तो pH हो जाएगा 6.98। ठीक है, कैसे निकलता है, यहाँ पर फिर दोनों को ऐड करके निकालते हैं। वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम पे, पर आपको बस नेट में ये कंसेप्ट बताना जरूरी था। शायद ये वाला क्वेश्चन है NCERT में, HCl 10 की पावर -8 दे रखा है, ये क्वेश्चन NCERT का है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, लोग पढ़ते, लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, H पॉजिटिव मतलब हमेशा एसिड नहीं होता, H पॉजिटिव बेस में भी होता है, कम होता है। सर ऐसा क्या बोल रहे हो आप, क्या बकवास कर रहे हो? देखो बताता हूँ, अपन ने पढ़ा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव बराबर क्या होता है, KW होता है। H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव बराबर क्या होता है, KW होता है। तो देखो, अगर कोई बहुत अच्छा बेस है और KW 10 की पावर -14 होता है, कोई बहुत अच्छा बेस है जिसमें OH नेगेटिव सपोज है 10 की पावर -2, काफी POH क्या हो जाएगा 2, काफी अच्छा बेस है। इसमें भी H पॉजिटिव होगा, पर वो कितना होगा, 10 की पावर -12 होगा, समझो, बहुत कम होगा। तो H पॉजिटिव तो बेस में भी होता है और OH नेगेटिव एसिड में भी होता है, पर वो बहुत कम होता जाता है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या आता है, 10 की पावर -14। तो H पॉजिटिव तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल किसी में भी हो सकता है, पर अगर HCl बोल दिया तो फिर वो एसिड है। तो मैं क्वेश्चन के लैंग्वेज में डिफरेंस समझो। चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ।
what will be pH of 10 to, pH of solution containing 10 to the power -7 H पॉजिटिव आयंस। तो बोल दिया H पॉजिटिव है, डायरेक्ट है भाई, H पॉजिटिव 10 की पावर -7 दे दिया, pH हो जाएगा 7। डायरेक्ट सवाल समझो, सवाल कितना सिंपल था। अब अगला सवाल, कंटेनिंग, मोलर कर लेते हैं, मोलर HCl, वॉट विल बी पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 की पावर -7 मोलर HCl। भाई ने यहाँ हिंट दे दी कि एसिडिक है, यहाँ बोला कि एसिडिक है, तो ये एसिडिक, उसने सिर्फ क्या बोला, H पॉजिटिव इतना है, मैंने pH निकाल दिया। इसमें H पॉजिटिव नहीं बोला, इसमें HCl दिया, यहाँ पे उसने हिंट दे दी ये क्या है, एसिड है, तो pH 7 नहीं कर सकते इसका pH। इसका H पॉजिटिव आपको निकालना का तरीका होता है कि दो तरीके से निकलता है, पानी से भी आता है और HCl से भी आता है। वो निकाल के कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक बनती है, उसको सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट अपन ने याद करा है pH क्या हो जाता है इस केस में 6.7। 8 होता तो 6.98 और फिर उससे होता तो फिर तो पानी पानी हो गई, 7 का 7 हो जाता, फिर टेंशन नहीं। फिर तो बहुत मुश्किल कुछ ना होता है, सिंपल सा एक छोटा सा कंसेप्ट ऐड ऑन किया था लास्ट लेक्चर का। चलो अब चालू करते हैं आज का डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की एक बार अपन पहले बात कर चुके हैं, अगर किसी को और डेप्थ में डाइल्यूशन पढ़ना हो तो सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 3, सॉल्यूशन का लेक्चर 3 जो है, सॉल्यूशन का लेक्चर 3 जो है, इसमें अपन ने बहुत डेप्थ में सॉल्यूशन की बात करी है, डाइल्यूशन की बात करी है। तो आप चाहें तो एक बार उसको रेफर कर सकते हैं आज की क्लास के पहले, नहीं करोगे तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपका। चलो अब समझते हैं डाइल्यूशन क्या होता है, और नॉर्मेलिटी वगैरह की बात अपने से लास्ट क्लास में कर ली थी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा और उनकी बातें भी कर लेंगे। तो बड़ा आसान सी चीज है, देखो थोड़ी ताकत लाओ यार तुम लोग, है ना, पागलपन कम नहीं होना चाहिए। देखो आयनिक फोड़ रहे, बात कर रहे डाइल्यूशन की, डाइल्यूशन का वो सिंपल कंसेप्ट है, क्या आपने पानी बढ़ा दिया, आपने क्या करा, पानी बढ़ा दिया। एट द एंड ऑफ द डे आप सिंपली बोल सकते हो N इनिशियल V इनिशियल बराबर N फाइनल V फाइनल। मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भैया मेरे पास 10 मोलर HCl था, 10 मोलर HCl था, इसको किसी का कितना था, चलो इसका ले लिया मैंने 10 ml था, ठीक है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया 90 ml वाटर। बताओ नया pH क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द न्यू pH। तो बहुत आसान सा चीज है, देखो बड़ा आसान है, कैसे करोगे आप, आपको सिर्फ ये करना है, अभी नॉर्मेलिटी क्या है 10 है, n फैक्टर 1 नॉर्मेलिटी मोलारिटी HCl की, तो n फैक्टर बता कितने H पॉजिटिव देगा, कितने H पॉजिटिव देगा HCl, एक देगा, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी इसकी 10, N इनिशियल V इनिशियल बराबर N फाइनल V फाइनल। कितना था भाई, अभी 10 था, वॉल्यूम भी क्या था 10 था, N फाइनल निकालना है, वॉल्यूम क्या है 90 भाई, 10 में 90 जुड़ा, फाइनल वॉल्यूम 100 जी, 10 कहाँ आएगा, ये यहाँ पे गड़बड़ यही करते हैं भैया, ये गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 100 2 जीरो से 0 0 काटो, नॉर्मेलिटी फाइनल आ जाएगा 1, ठीक है, नॉर्मेलिटी फाइनल आ जाएगा 1 नॉर्मल। ये आ गया आंसर आपका, नॉर्मेलिटी नहीं निकल गई, नॉर्मेलिटी निकालनी थी, नॉर्मेलिटी नहीं निकल गई, तो बहुत टफ नहीं होते सवाल। N इनिशियल V इनिशियल बराबर N फाइनल V फाइनल, आया समझ में, अरे बोलो आया नहीं आया। और मोलारिटी हो तो मोलारिटी से सेम हो जाता है, मोलारिटी इनिशियल मोलारिटी वॉल्यूम इनिशियल बराबर मोलारिटी फाइनल वॉल्यूम फाइनल, ठीक है। बाकी डायरेक्ट करने का तरीका आप अगर चाहते हो ये बिना पेन के करना, तो इसमें मैंने बहुत डिस्कस कर, देखो मैं बोलो चीजें रिपीट होती है, कुछ नहीं होता, वही चीज है। और आप समझ में आईने की प्रॉब्लम क्या है, इसमें सारे कंसेप्ट लगते हैं अब तक जो भी पढ़े अपन ने, पर इस फॉर्मूले इससे सारा आंसर आपके निकल के इजीली आ जाते हैं, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, एकदम कर्रा आसान चीज है, भयंकर आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है, टेंशन नहीं पालना है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है, जितना डाइल्यूट करोगे कंसंट्रेशन इतना कम हो जाएगा। अरे आपको पैक बनाना सिखाया था मैंने लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो। पैक कैसे बनाते हैं भैया, कि देखो सपोज आपने ग्लास लिया, आप ग्लास में कुछ बनाया, आपने कहा बहुत ज्यादा कड़वा लग रहा है, फील नहीं आ रही, आप बोलोगे भैया भाई पानी में भाई सोडा मिला दे, पानी मिला दे, तो सोडा पानी मिला दोगे उसके अंदर थोड़ा सा, अब क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो गया। जितना गुना डाइल्यूट करोगे उतना कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो
आप ऐसे बोल सकते हो एन फाइनल इज इक्वल टू एन इनिशियल अपॉन में नंबर ऑफ टाइम्स डाइल्यूटेड। इससे भी आंसर सेम निकल के आता है। कैसे सर? देखो भैया 10 का 100 कर दिया, दिख रहा है तुमको? 10 था, 90 पानी मिला दिया, 100 हो गया। तो 10 गुना पानी बढ़ा दिया, कितने गुना डाइल्यूट करे? 10 गुना। तो ये इसका अपॉन में 10 हो जाएगा, 10/10 1 पर से आंसर निकल के आता है। तो बहुत सारे तरीके करने के, ठीक है। आप देखो मेन क्वेश्चंस पे चलेंगे अपन। डाइल्यूशन बेसिकली मतलब क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का डाइल्यूशन पढ़ रहे अपन, HCl NaOH टाइप। इनमें क्या मिला दिया? पानी मिला दिया, और कुछ नहीं करा, ठीक है। चलो, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.01 मोलर HCl? बताओ। एन फैक्टर क्या होता है HCl का? 1। नॉर्मेलिटी भी क्या जाएगी? 0.01। लास्ट नॉर्मेलिटी क्या होता है वे? एन फैक्टर इंटू मोलारिटी होता है। मुच्छड़ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? भूल गए सब चीजें, भूल गए ऐसा लगता है मेरे को तुम लोग। कोई नहीं, ये भी सब याद आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब नॉर्मेलिटी ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 क्या होगी बे? बताओ बताओ बताओ, क्या होगी? अरे बोलो यार। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर मतलब कितने H पॉजिटिव देगा? H2SO4 के लिए कितने H पॉजिटिव है? 2। कितने देगा? 2 देगा। एन फैक्टर हो गया 2, मोलारिटी हो गया, सॉरी नॉर्मलिटी हो गया 2 नंबर। मुच्छड़, मुच्छड़ क्या है भाई इसका? 0.01। तो ये नॉर्मलिटी 0.02 नॉर्मल। अरे आया, अरे आया नहीं आया? अगला सवाल देखो। नॉर्मलिटी ऑफ 0.01 मोलर HNO3 वे कितना H देगा? वे कितना H देगा? एक ही H देगा ना, एन फैक्टर 1 होगा ना। तो नॉर्मलिटी जो होगी ना वो 1 इंटू 0.01 होगी ना, तो 0.01 ही तो होगी ना। अरे आया, अरे आसान लग रहा है मुश्किल लग रहा है? देखो अगला सवाल, व्हाट विल बी नॉर्मलिटी ऑफ 0.01 मोलर NaOH? बेस आ गया, बेस आ गया। अब बेस आ गया, कैसे निकालोगे नॉर्मलिटी? भाई एन फैक्टर हो जाएगा। बेस का एन फैक्टर मतलब कितने OH नेगेटिव देगा? कितने देगा भाई तू? NaOH है, कितने OH देगा? बोलेगा 1 देगा। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा? एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। एन फैक्टर 1 देगा, मोलारिटी 0.01 होगा, तो ये 0.01 हो जाएगा। नॉर्मल आया। देखो अब अगला 0.01 बोला, BaOH होल ट्वाइस। BaOH होल ट्वाइस कितने OH देगा? बोलेगा 2 देगा। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा? 2 इंटू मोलारिटी हो जाएगा। 2 इंटू मोलारिटी कितना है? 0.01 है, तो 0.02 हो जाएगा। और पेन उठाएगा तो पाप पड़ जाएगा। ये पांचों सवाल में पेन उठाया तो पाप पड़ा है। पेन उठाए बिना करना है वाले सवाल, घटिया घटिया सवाल है ये, यूं 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 वाले सवाल है, यूं हो जाते वाले सवाल। इन सवालों में थोड़ा सा पेन उठाते हैं। चलो देखो यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ? अरे बताओ भाई, हो गया? चलो गुड, चलो। ठीक है रे। आहा, व्हाट विल बी नॉर्मलिटी ऑफ 0.01 AH होल होस्ट थ्राइस? बता क्या होगा इसकी नॉर्मलिटी? हाँ, देखो तो बड़ा आसान है ये। इससे पूछा मैंने LOH होल थ्राइस है, कितने OH देगा? तो 3 देगा। तो 3 OH देगा तो एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा? 3 इंटू ये हो जाएगा, तो 0.03 हो जाएगा नॉर्मल। अले आया। समझ आया? और मेरे बाबू ने खाना खाया। देखो देखो इधर 10 के पावर -4 HCl डाइल्यूटेड कर दिया 100 गुना। कैलकुलेट द न्यू नॉर्मेलिटी। अब देखो तरीका समझा दूं करने का। देखो 2 तरीके हैं, पहले फॉर्मूला से, फिर अपना डाइल्यूशन से डायरेक्ट निपटा सकते हो। दोनों तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। पहले कौन सा तरीका बताऊं? चलो नॉर्मल बता देते हैं। तो आप पहले मानोगे वॉल्यूम था V, 100 गुना डाइल्यूट कर दिया तो बाद में वॉल्यूम हो गया 100V। वॉल्यूम इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल। नॉर्मलिटी इनिशियल या मोलारिटी इनिशियल, जो एक ही बात है, क्योंकि एन फैक्टर तो 1 है ना। 10 की पावर -4। नॉर्मलिटी फाइनल निकालनी है। N1 V1 या इनिशियल इनिशियल बराबर N फाइनल V फाइनल।
तो ये n 10⁻⁻4 इंटू v बराबर निकालना है इंटू 10 के 100 से डिवाइड हो जाएगा 100v। v से v को काटो 10⁻⁻4 बाय 100 10⁻⁻6 ये आपके नई नॉर्मेलिटी आ गई। ऐसे कर लो। पर मैं ऐसे नहीं कर लूंगा, मेरे को पसंद नहीं ये तरीका, ऐसे थोड़ी ना करते सर। देखो इसने डायरेक्ट बोला है कितने टाइम डाइल्यूट करा, 100 टाइम, तो नॉर्मेलिटी 100 से कम हो जाए, 100 से डिवाइड हो जाएगी, 10⁻⁻6 आ जाएगी। कैसे? मैंने बताया नॉर्मेलिटी फाइनल इस नॉर्मेलिटी इनिशियल अपॉन में नंबर ऑफ टाइम्स डाइल्यूटेड। तो देखो नॉर्मेलिटी इनिशियल कितनी थी, 10⁻⁻4, कितने गुना डाइल्यूट करा, 100 गुना, अपॉन में हुआ 100, 10⁻⁻6 आया। बहुत टफ नहीं, इजी है वे, समझ में आया? और मेरे बाबू ने खाना खाया। अरे यार बड़ा मजा आ रहा है मेरे को आज। अरे देखो इजी चीज है, ठीक है, बहुत टफ टफ कुछ भी नहीं है, इजी बहुत आसान सा टॉपिक है। चलो देखो, अच्छा आखिर में टाइम बचाना तो एचसीएल जो स्टार्टिंग में पढ़ा था एक बार वो बता दूंगा फटाफट से, ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखो अब ये दिस इज बिट थोड़ा समझने वाला सवाल है। इस सवाल में देखो थोड़ा सा लोचा है, देखो ध्यान से, देखो 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 लोचा समझ पाओगे? क्या लोचा है? क्या कुछ दिख रहा है लोचा? अबे H2SO4 दिया है, अबे तो कितने H पॉजिटिव देता है? 2 देता है, तो n फैक्टर 2 होता है, तो यहाँ नॉर्मेलिटी है वो क्या हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻4 है। अब कितने गुना डाइल्यूट किया? 100 गुना, तो नॉर्मेलिटी फाइनल क्या हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻4 बाय 100, 2 इंटू 10⁻⁻6। तो n यहाँ पे वॉल्यूम v और 100 भी मानो, n इनिशियल v इनिशियल बराबर n फाइनल v फाइनल से निकाल दो। और मेरे को तो यार पेन उठाना पसंद नहीं आता, मैं ऐसे ही करता हूँ, जो कि बेटा मैं अभी भी मानता हूँ पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। गजब लाइट है यार, नई नई लाइट आ गई है, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। अरे आया समझ में? नहीं आया? When 10⁻⁻5 aqueous solution of HCl is diluted 100 times, कितने देखो समझो। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आने लग जाएगी चीजें। देखो क्या क्या समझ में आएगा, देखो समझाता हूँ, देखो देखो समझना ध्यान से। पहले तो यहाँ पे ये मोलर सॉल्यूशन, और जैसे ही HCl दिया मेरे को दिखा कि यार ये मोलर बोलो नॉर्मल बोलो एक ही बात है। डाइल्यूट करा 100 गुना, तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, नया नॉर्मलिटी आ जाएगी 10⁻⁻7। पर ये क्या है? HCl है, ये H पॉजिटिव, ये क्या है? HCl है। तो पीएच तो चेंज इन पीएच कितना होगा ये पूछा है भाई ने। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल। चलो देखें सवाल समझते हैं। अब देखो पहले HCl था 10⁻⁻5 मोलर, बताओ पीएच क्या होता है? 5। अब बाद में HCl हो जाएगा 10⁻⁻7 मोलर। क्यों? 100 गुना डाइल्यूट किया, ये 100 से डिवाइड हो गया। पीएच क्या हो जाता है? 7 नहीं होता, HCl है, 7 होता है तो 6.7 होता है। अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में। कितने का चेंज आ जाएगा? 1.7 का। देखो कितने कितने से बढ़ा ये 1.7 से। और ये सवाल अब देखो, जिसको नहीं समझ में आया कंसेप्ट उसके सवाल में हालत खराब हो जाएगी, और जिसको समझ में आ गया वो पट से कर देगा सवाल ये वाले। फिर से समझाओ एक बार कंसेप्ट, देखो होता क्या है, देखो देखो होता क्या है समझो। नॉर्मली क्या होता है, HCl जब टूटता है तो वो बना H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, साथ में पानी भी टूटता है, पर पानी का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, बहुत कम पानी का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो इनिशियली जब तक HCl की वैल्यू 10⁻⁻1 है, ये इधर कितना है 10⁻⁻7 है, मतलब ये अगर 0.1 है तो ये 0.0000001 है। तो अब इसमें इसको जोड़ने का तो सेंस ही नहीं बनता, ये नेग्लिजिबल हो जाता है जब, तो इसलिए पीएच डायरेक्ट यहाँ पे 1 हो जाता है। अपन इसको देखते ही नहीं है, इसकी तरफ देखते ही नहीं है। तो ये -2 -3 माइनस करते करते -6 तक भी पीएच 6 होता है। हालांकि इसमें 1% एरर आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी अपना अफेक्ट दिखाना चालू करने लग जाता है। और जैसे ये 10⁻⁻7 होता है, अब दोनों बराबरी के हो गए।
अब दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर नहीं कर सकते। जब आपसे ज्यादा औकात किसी की होती है, ज्यादा तेज होता है कोई, तो आपको इग्नोर करता है, पर जब आप दोनों बराबर पोजीशन पे आते हो, अब इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको। तो अब ये और ये बराबर हो गए, अब इग्नोर करना पॉसिबल नहीं हो जाता। तो अब जो आपका यहाँ पर भी 10⁻⁻7 आया, यहाँ पे भी 10⁻⁻7 आया, H पॉजिटिव, इधर से भी इतना ही आया, इधर से भी इतना आया, ऐड करो तो व्हेन HCl is 10⁻⁻7, H पॉजिटिव विल बी 10⁻⁻7, तो पूरा जो HCl से टूट के आ गया, और फिर बचा हुआ कहां से आया, पानी से भी आया, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7। और अब pH निकालोगे आप, 7 नीचे आ जाएगा, माइनस log2 दिखाया था लास्ट लेक्चर में, 7 - 0.3 क्या आएगा, 6.7 आया। यही तो सिखा रहा हूं मैं आपको कब से, समझ में, क्योंकि यहाँ पे आप H पॉजिटिव को आप पानी वाले को इग्नोर नहीं कर सकते, बस कुछ नहीं, पानी ने बोला तू 10⁻⁻7, मैं भी 10⁻�7, बस यही था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए 6 पॉइंट, अब जब ये और कम हो गया, 10⁻⁸ हो गया, तो 6.98 और फिर 7,777 पानी पानी हो गया टाइप चलता है। अब समझ में क्यों है ये कंसेप्ट ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब तक यहाँ सर यहाँ तक पानी नहीं था, पानी था, पर वो अब देखो आप 0.1 में इसको जोड़ो, 0.00001 को, क्या नेग्लिजिबल था कि नहीं था। तो जब तक HCl की वैल्यू 10⁻⁻7 नहीं हुई, तब तक पानी वेट कर रहा था अपना रूप, असली रूप दिखाने के लिए। पानी सही समय का इंतजार कर रहा था, वो देख रहा था ध्यान से कि यार कब 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 ये HCl गिरते 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 10⁻⁻7 हो जाए। जैसे ही हुआ, बोला तू भी 10⁻⁻7, मैं भी 10⁻⁻7, H पॉजिटिव क्या हो जाएगा इस केस में, 2 × 10⁻�7, और pH हो जाएगा 6.7। ये बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारा सवाल बनता है, बच्चा बड़ा परेशान होता है इसमें। शॉर्ट में अगर आपको याद रखना तो याद रखना, H पॉजिटिव दे रखा है 10⁻⁻7, तो pH होगा 7। H पॉजिटिव दे रखा है 10⁻⁸, तो pH होगा 8। H पॉजिटिव दे रखा है 10⁻⁹, तो pH होगा 9। पर वहीं पर अगर HCl दे दिया 10⁻⁷, तो HCl का तो आया है 10⁻⁻7, ये पूरा टूट के आ गया, पर पानी का भी तो आएगा 10⁻⁻7, तो pH उस केस में आएगा 6.7, ठीक है। HCl दिया 10⁻⁸, तो H पॉजिटिव 10⁻⁸ तो आया, पर साथ में पानी का भी कितना है 10⁻⁷, तो pH निकल के आएगा 6.98, ठीक है। अब HCl दिया 10⁻⁹, तो पानी का भी कुछ निकल कर आया 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁹। अब ये समझो, ये अब HCl जो है नेग्लिजिबल होने लग जाएगा। अब सिर्फ किसका बच रहा है, पानी का, अब सिर्फ किसका बच रहा है, पानी का। pH हो जाएगा लगभग लगभग 7। अब 7 से कम होना पॉसिबल नहीं है, 7 से बढ़ना पॉसिबल नहीं है अगर एसिड है तो, क्योंकि एसिड का pH कभी 7 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 25 डिग्री पे, अपन बाय डिफॉल्ट 25 की बात करते हैं। तो आपको दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आ गया। कब अगर H पॉजिटिव बोला है, मतलब वो सब लेके HCl पानी वानी सबका लेके बोल रहा है, तो फिर जो बोल रहा है वो हो जाएगा डायरेक्ट। पर अगर HCl बोल दिया तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखें हम। अब नीट का सवाल आ गया, ये तो उड़ीसा नीट। हाँ, pH of 0.01 मोलर NaOH solution will be, pH of 0.01 NaOH solution will be, OH नेगेटिव कितना आ जाएगा बालक, 10⁻⁻2, 0.01 मतलब 10⁻⁻2। तो आप यहाँ pH निकाल सकते हो। pOH क्या हो जाएगा 2, pH क्या हो जाएगा 14 - 2 12। तरीके से कर लिया भाई, देखो वे pH प्लस POH बराबर pKw होता है, और pH प्लस POH बराबर 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। नहीं मेंशन तो मतलब 25 डिग्री होता है, रूम टेम्परेचर होता है, नहीं दे रखा तो देखो जब आपको pH दे रखा है, pH कोई भी एक दिया, दूसरा निकाल लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे NaOH की बात थी, तो POH निकल रहा था 2 डायरेक्ट। pH क्या करोगे 14 - 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या ऑप्शन है,
तो देखो 2 ऑप्शन पहले है और 12 नीचे है। कई लोग क्या करते हैं, अच्छा अरे वो देखते ही नहीं NaOH है, NaOH में H पॉजिटिव नहीं, क्या निकलेगा, OH नेगेटिव निकलेगा। यहाँ पे गलती करते, यही नहीं देखते लोग, ये देखोगे नहीं समझ में, देखो और फट से आंसर PO फट से निकलता है -2, हाँ 2 टिक करके बैठ जाते, अबे 2 ऊपर दे रखा था, गड़बड़ कर दी तुमने। समझ में आया गलती क्या करते हैं लोग, और जान चंट लोग ऊपर 2 भी लिखते ताकि तुम गलत करो। वो चंट लोग होते एग्जाम बनाने वाले। आई लाइक इट। अगला सवाल, चलो अब कंसेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड और बेस मिलाना। पॉज करके फट से देखते हैं इसको एक बार, मजा आ जाएगा इसमें। चलो तो अब अगला कंसेप्ट है, इसके कंसेप्ट के पहले अपन एक शॉर्ट में रिव्यू करते जो अपन ने अभी पढ़ा था। देखो ध्यान से देखना, ये देखो एक अपन ने पढ़ा 5 चीजें होती है। एक होता है पानी, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। पहले अपन ने पढ़ा पानी की बात है, सारा पानी पढ़ लिया, पानी का पूरा कचरा करके रख दिया अपन ने, ठीक है। नेट में जो चीजें काम की निकल के आई वो है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे होंगे 90% क्वेश्चन, उस पे pH प्लस POH बराबर होगा 14। अगर न्यूट्रल है तो pH POH दोनों हो जाएंगे 7। अगर अच्छा एसिड है तो pH कम होगा, H पॉजिटिव ज्यादा होगा। अच्छा बेस है तो pH ज्यादा होगा। सिंपल सी बात। ये अपन ने पानी की बातें करी, फिर अपन ने बातें करी किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। और स्ट्रॉन्ग, पहले तो अपन ने समझा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, अच्छा सीखा था लास्ट क्लास में, याद करना, ठीक है। फिर अपन ने इसका निकालना सीखा। इसमें कुछ चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा सिखाई इस बार आज, कि H पॉजिटिव 10 की पावर -5 है, H पॉजिटिव 10 की पावर -6 है, H पॉजिटिव 10 की पावर -7 है, H पॉजिटिव 10 की पावर -8 है। इस केस में pH क्या होता है, 5, 6, 7, 8। पर वहीं पर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि दे दिया HCl 10 की पावर -5, HCl 10 की पावर -6, HCl 10 की पावर -7, HCl 10 की पावर -8, इस केस में pH हो जाएगा 5, 6। इसमें कितना एरर, 1% एरर। इसमें 7 नहीं होगा जो कि पानी भी अब जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.7, 6.98 और आगे 777। पर ये अपन ने बात करी, सेम चीज बेस में भी लगेगी, स्ट्रॉन्ग बेस में भी सेम चीज लगेगी। कैसे, जब OH नेगेटिव दे रखा है 10 की पावर -7 तो POH डायरेक्ट बोल दोगे 7। OH नेगेटिव दे रखा है 10 की पावर -8 तो POH हो जाएगा 8। पर कभी दे दिया NaOH 10 की पावर -7 तो POH क्या हो जाएगा, 6.7। दे दिया NaOH 10 की पावर -8 तो POH क्या जाएगा, 6.98। क्यों, इन केस में अब पानी से OH नेगेटिव आया है, इन केस में पानी से H पॉजिटिव आता है, तो अब इग्नोर नहीं हो सकती चीजें, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस की अब तक कोई बात ही नहीं करी अपन ने, तो अब बात कर इसकी, अपन ने अब तक कोई बात नहीं करी, इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। तो अभी तक अपन ने इंडिविजुअल पढ़ा, क्या अपन ने क्या इंडिविजुअल पढ़ा, अपन उसके नहीं, अपन उसके इसके अंदर पानी भी मिलाया। अपन ने क्या करा, स्ट्रॉन्ग एसिड, अपन ने अब तक वीक एसिड वीक बेस की कोई बात नहीं करी है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या मिलाया, पानी, या वीक स्ट्रॉन्ग बेस में भी क्या मिलाया आपने, पानी। तो उन सब केस में क्या लग जाता है, N1V1 बराबर N2V2 या N फाइनल V फाइनल। इसी को अपन बोलते हैं डाइल्यूशन। या अपन ने इसको भी डायरेक्ट करना सीखा। कैसे डायरेक्ट करना सीखा अपन ने, N इन फाइनल इज इक्वल टू N इनिशियल अपॉन में टाइम्स डाइल्यूटेड। इतनी सी बात करिए अपन ने। अब बस अब क्या लोचा हो रहा है, बस एसिड और बेस मिला रहे हैं, अब होगी धुआंधार रिएक्शन। एसिड बेस जानी दुश्मन, जब तक कोई एक खत्म नहीं होता रिएक्शन खत्म नहीं होती। अब क्या करेंगे अपन, देखो अब एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे। बोला सिर्फ केस आइडेंटिफाई कर लो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। चलो लेट्स आइडेंटिफाई द केसेस। देखो डायरेक्ट है, अगर सारे एसिड मिला, जैसे मैंने बोला HCl में मिला दिया मैंने, HNO3 मिला दिया और H2O4 मिला दिया, फाइनल H पॉजिटिव कैसे निकाल लोगे आप, डायरेक्ट निकालने का तरीका, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने सारे बेस से NaOH मिला दिया, साथ में SROH होल ट्वाइस मिला दिया, साथ में KOH मिला दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, OH नेगेटिव डायरेक्ट N1V1 प्लस
N2V2 प्लस N3V3 अपॉन में सबका वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। डायरेक्ट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर प्रॉब्लम होती है जब एक एसिड हो और एक बेस हो। अब क्या होता है, अब देखो अब कैसे करते हैं। अब पहले देखते हैं ज्यादा क्या है। आप निकालोगे N एसिड V एसिड और निकालोगे N बेस V बेस, दोनों का NV निकाल लोगे, दोनों का NV निकाल लिया। अब देखो ज्यादा क्या है, अगर एसिड ज्यादा है तो नेट में बचेगा H पॉजिटिव, क्या हो जाएगा NaVa माइनस NbVb अपॉन में टोटल वॉल्यूम Va प्लस Vb। अगर ये ज्यादा है बेस तो बचेगा क्या, OH नेगेटिव, हो जाएगा NbVb माइनस NaVa अपॉन में Va प्लस Vb, और डायरेक्ट रहता है आपको निकल के। ठीक है, तो नेट में जब होता है स्ट्रॉन्ग्स को मिलाते हैं, जब स्ट्रॉन्ग में मिलाई जाती चीजें तो सिंपल फॉर्मूला बन जाता है N1V1 प्लस माइनस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। और सिर्फ यही है जो है, सब ये सब याद कुछ नहीं करना, सिर्फ इससे आपका सारा काम निकल जाता है। कैसे, अगर एसिड तो प्लस हो गया, इधर OH नेगेटिव, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, या तो H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव। अगर दोनों एसिड तो H पॉजिटिव, दोनों बेस तो OH नेगेटिव, एक एसिड बेस तो जो बच जाएगा वो निकल के आ जाएगा। कैसे, अभी क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे करेंगे, टेंशन मत लो, इसमें 4-5 क्वेश्चन करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद क्या होना चाहिए, अगर मैंने मिलाया स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड तो H पॉजिटिव क्या निकल के आ जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। सिमिलरली अगर मैंने मिलाया स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस तो OH नेगेटिव दोनों का जुड़ जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। वहीं पे मैंने मिला दिया एक एसिड और एक बेस, अरे एसिड और बेस मिलाया तो अब प्लस नहीं होगा, या तो H पॉजिटिव बचेगा या फिर OH नेगेटिव, दोनों में से कोई एक बचेगा जो ज्यादा है। N1V1 माइनस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। समझ में आया, इजी है तो मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन देखते हैं अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं अपन वहां पे बहुत डेप्थ में चीजें, पर अपन यहाँ पे और फॉर्मूला तरीके से समझ रहे हैं चीजों को। अपन इसे फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आईने का आपको हवा में करना है तो आपको फॉर्मूला बेस्ड जाना पड़ता है। तो अब पीएच पूछा है, इस भाई साहब में ये भाई साहब मिला दिए, आप बस देखो किन किन को मिला है, डब्बे बना लो, इसमें भाई को इसको मिला दिया, 2 गोले बना लिए। ठीक है, ये क्या है 10⁻⁻⁴, ये नॉर्मलिटी लिखना है, यहाँ पे मोलरिटी मत लिखा करो, नॉर्मलिटी लिखा करो, क्योंकि HCl में बराबर ही होगा, n फैक्टर 1 होता है। वॉल्यूम कितना भाई का 20 ml। दूसरा क्या है 10⁻⁻⁵, नॉर्मलिटी डायरेक्ट, वॉल्यूम क्या है इसका 30 ml। दोनों को जोड़ दोगे फाइनल वॉल्यूम क्या जाएगा 20 + 30 50 ml। नई नॉर्मलिटी यहाँ पे आपको निकालनी है। अच्छा, एसिड में एसिड मिलाया, बेस में बेस मिलाया, एसिड में बेस मिलाया, कौन सा केस है बताओ, क्या मिलाया गया यहाँ, अरे बोलो बे, एसिड में मिलाया एसिड तो क्या होगा, तो सर ये होगा कि H पॉजिटिव आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। तो N1 क्या है 10⁻⁻⁴, अरे V1 क्या है 20 है, प्लस N2 क्या है 10⁻⁻⁵, V2 क्या है 30 अपॉन में V1 प्लस V2 कितना आया 50। अरे बोलो आया 20 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो 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 देखो, अब इसको सॉल्व करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसको सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एक में -4 है एक में -5 है। अब यहाँ पे गड़बड़ होती है बच्चों को, मैं यहाँ छोड़ के मैं सिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखना, इतना मुश्किल नहीं होता है, चीजें आसान होती है। देखो तरीका क्या होता है, जिसकी पावर छोटी है आप पावर सेम बना लो। आप क्या करो, पावर को क्या करो सेम बना लो। कैसे सेम बनाओगे, आप एक काम कर सकते हो, उसमें 10⁻⁻⁴ जो दे रखा है इसको आप 10 इंटू 10⁻⁻⁵ लिख सकते हो। -4 है, देखो 10 मल्टीप्लाई होगा -4 आ जाएगा, फिर से लिख दो, तो एक 0 बढ़ा दो तो हो जाएगा 200
इंटू 10⁻⁻5 प्लस 30 × 10⁻⁻5 अपॉन 50। क्या कॉमन आ जाएगा? 10⁻⁻5 कॉमन आ जाएगा, 200 और 30 बचेगा, 230। अपॉन में क्या बचेगा? 50। जैसे जीरो काटो तो फाइनल जो H पॉजिटिव निकल कर आ गया आपका, निकल कर आ गया ये। इसको भी काट देते हैं तो ये करीब कितना जाएगा? 5 4 20, 4.6 जा रहा है ये। H पॉजिटिव आया 4.6 इंटू 10⁻⁻5। अब बताओ पीएच निकालने को बोला है, पीएच कैसे निकालोगे? 5 माइनस लॉग ऑफ 4.6। अब इसका देखते हैं ऑप्शंस क्या। अब देखो 4 का बताया अपने को 0.6 होता है। अब इसका देखेंगे ना ऑप्शंस का, देखेंगे ऑप्शंस। तो देखो ये वैल्यू जो है 5 माइनस लॉग 4 से लेकर 5 माइनस लॉग 5 के बीच में आएगी। 4.6 4 और 5 के बीच में आता है। 5 माइनस 0.6 से लेके 5 माइनस 0.7 तक, तो 4.4 से लेके 4.3 तक, इसके बीच में जो आंसर आपको दिखे उसको आप टिक कर देना। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तरीका समझो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होता है। इसमें कुछ इनके 4.35 4.34 ऐसा कुछ दिखेगा, 4.3 से बड़ा 4.4 से छोटा, एक ही आएगा, वो आप टिक करके आगे बढ़ जाना। तो ये बड़े आसान से सवाल होते हैं। वापस से करेंगे एक बार सवाल को, ठीक है, ध्यान से देखो एक बार, वापस से करते हैं इसको। पहले एक बार अच्छे से नोट कर लो इसको, फिर मैं मिटाता हूँ इसको। नोट करते आइनिक में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि बेटा वरना याद नहीं होगी चीज़ें आपको। याद कर फॉर्मूला मैं तो अभी लिख दूंगा, बाद में क्वेश्चनों में आपको याद ही नहीं रहेगा। तो आइनिक के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा साथ में लिखना चीज़ों को। तो लिखो यहाँ पे, मिटा दूँ, चलो नोट कर लो इसको अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। करने का तरीका देखो एग्जैक्ट क्या होता है। जब भी आप आईनी के सवाल करोगे आपको यूज करना है मेरा स्पेशली बनाया हुआ मेथड। इसको मैं बोलता हूँ डब्बा मेथड। क्या बोलता हूँ मैं? डब्बा मेथड। आपको डब्बे बनाना है, गोले तब मैं गोल बना लेता हूँ, आप चाहो तो ऐसे डब्बे बना सकते हो। गोल बनाओ डब्बा बनाओ एक ही बात है। तो डब्बा मेथड ये होता है, जिन दो चीज़ों को मिलाया है उन चीज़ों को ऐसे लिख देना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर HCl मिलाया गया है और यहाँ भी HCl मिलाया गया है। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते हैं तो फॉर्मूला बनता है H पॉजिटिव इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। तो अब अपने आप ये याद आ जाएगा। आपको सिर्फ केस आइडेंटिफाई करना है, कौन सा केस है, फिर फॉर्मूला तो अपने आप पता रहेगा। फॉर्मूला तो अभी मैं इतने रटवाऊंगा, आप देखो आखिर तक आते कि 15-20 फॉर्मूले चैप्टर में बनेंगे और सब रटवा दूंगा एक एक करके, क्योंकि फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए इसमें। फॉर्मूला रटा है और फिर केस ढूंढना आना चाहिए। और आइनिक में कुछ नहीं है, फॉर्मूला और केस बस ढूंढ लिया। फॉर्मूला तो रटना आसान होता है, सब लोग रट लेते हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि केस ही नहीं मिलता है। कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है समझ नहीं आता। अब सब हर फॉर्मूले में H पॉजिटिव, हर फॉर्मूले में PH, हर फॉर्मूले में POH, कैसे कब क्या लगाए तो मैं बताऊंगा वैसे करना है। देखो अब देखो इसमें n निकालें कितना है? 10⁻⁻4 और इसका वॉल्यूम है कितना? 20। देखो यूनिट सेम चलती है ना, दोनों तरफ अलग अलग होगी तो फिर लोचा हो जाएगा। 10⁻⁻5 वॉल्यूम हो गया 30, ठीक है। बस अब क्या करा? H पॉजिटिव निकाल दिया। अब देखो बताइए यहाँ पे भी आप चाहो ना तो यहीं पे डायरेक्ट करना चालू कर सकते हो कि यार -5 है, पावर सेम होना है कॉमन के लिए, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर दो आप। 200 10⁻⁻5 10⁻⁻5 तो 10⁻⁻5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। 200 × 30 230। देखो कितनी स्टेप खा गया मैं यहाँ पे, देखा मैं कितनी स्टेप्स खा चुका हूँ यहाँ पे। अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना जाएगा दोनों को जोड़ के 50। ये कुछ हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाए। अब देखो मैंने एग्जैक्ट निकाला भी नहीं 4 पॉइंट कितना होगा, मैंने एग्जैक्ट निकाला भी नहीं कितना होगा, क्योंकि मेरे को अप्रोक्सीमेट दिख जाएगा इससे। 5 माइनस log 4 दिखेगा PH। log 4 कितना होता है? 0.6। तो ये कितना जाएगा कुछ निकल के 6.4 या थोड़ा सा छोटा 6.3 समथिंग, 6.4 के बीच में आ जाएगा। देखो कितनी फास्ट कर रहे हैं सवाल अपन ने। ये सवाल होता है लिटरली हवा में हो जाता है, पर थोड़ी मेहनत इसमें आपको करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। अभी स्टार्टिंग में पेन उठाओ, पेन छूट जाएगा धीरे से, अभी देखना। इसलिए मैंने आसान सवाल नहीं करे, आसान सवाल सॉल्यूशन ने बहुत कर लिए थे, अपन डायरेक्ट सवालों पे आ गए टफ वाले, ठीक है। अगला सवाल देखें पर हम। अरे देखो समझे कैसे करा, डायरेक्ट करना आया कि नहीं आया? इतना मुश्किल नहीं है। चलो चाय आ गई बच्चों, थैंक यू सो मच सर।
यार मतलब ये लोग सच में कितनी मेहनत करते हैं यार। 1:14 पे चाय बना के ला रहे हैं यार, रात को 1:14 पे। आपको सुबह 9 बजे आएगा लेक्चर पर, मतलब यार मतलब हेड्स ऑफ यार, मतलब लिटरली। मतलब हम हमारे साथ में इतनी, मतलब यार सच में इन लोगों का सपोर्ट है तभी हम इतना कर पाते हैं, ना पॉसिबल ही नहीं हो पाता रात को। ना कौन रात को 1 बजे 2 बजे आपका सपोर्ट करता है यार, कि सर आप पढ़ाओ, हम लोग बस हैं आपके पास। थैंक यू सो मच यार। चलो देखो यार, अब यहाँ पे देखते हैं। चलो ट्राई करो अपने आप। 200 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ pH 2, 300 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ pH 3, फाइंड फाइनल pH। हाँ हाँ। अब इसमें वो नहीं चलेगा N1 N2 N2 V2, क्यों? pH है पहले देखो। मस्त सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। पहले ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो एक बार, पॉज करके करो कोशिश। अब करता हूँ मैं, देखो भाई साहब, देखो मैंने आपको बताया डब्बा है, डब्बा बना लो। क्या बना लो? डब्बा। देखो इसका बोला pH 2, H पॉजिटिव कितना होगा? 10⁻⁻2। इसका बोला pH 3, H पॉजिटिव कितना होगा? 10⁻⁻3। अरे देख रहे हो किसे उल्लू बनाया गया आपको? बहुत गर्म है, जीभ जल गई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका 200 ml, इसका 300 ml, टोटल 500 ml हो जाएगा। देख रहे हो बेवकूफ कैसे बनाया आपको? डायरेक्ट नहीं दिया भाई ने, उसने पीएच दे दिया। तो pH 2 ऐसा पे 2 × ये प्लस 3 × ये मत करना एच। अरे हाँ, पहले इससे निकालना H पॉजिटिव कितना है? 10⁻⁻2। यहाँ क्या है? 10⁻3। देखो ये छोटी पावर है, यहाँ पे कॉमन निकलेगा। कैसे बता देता हूँ, देखो H पॉजिटिव एसिड में एसिड मिलाया है, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2, 10⁻⁻2 इंटू 200 प्लस 10⁻⁻3 इंटू 300 अपॉन में 500। देखो फिर वही -3 कॉमन ले लो, 10 बढ़ेगा 2000 और वो अपॉन में 500। जीरो 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 काटो, सेम वही सवाल बन गया एग्जैक्ट लास्ट वाला 6। इसका आंसर वही आ जाएगा अपना कुछ 3। अब देखो बस यहाँ पे क्या है? 10⁻⁻3 है, तो जब इसको तो ये कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आ जाएगा pH क्या आ जाएगा फाइनल? 3 माइनस log 4, 3 माइनस 0.6। क्या हो जाएगी वैल्यू 3 माइनस 0.6? क्या आप ही बता दो चलो। 2.4। ऐसे थोड़ा सा छोटा आंसर आ सकता है, तो कुछ ऑप्शन है क्या? 2.33। तो 2.1 0.7, 2.3 से छोटा थोड़ी ना आ सकता, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है ये चीज़। देखो रे वही सिखाया था यहाँ पे आपको, अप्रोक्सीमेशन लेना सिखाया था कैसे करते हैं। जब 4 की वैल्यू हो गई, 4.6 की तो नहीं पता अपने को, तो देखो ये 4 और 5 के बीच में होगी, तो 4 0.6 है, 5 इसका 0.7 है, ये 4.4 से 4.3 के बीच में होगी। बहुत सिंपल सा है, बहुत टफ नहीं है कुछ भी इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे बस अगले क्वेश्चन में बस यहाँ पे 3 हो चुका है, तो 2.4 से 2.3 के बीच में होगी, तो उसके बीच में दिख गया, एक ही आंसर दिख रहा है मेरे को। बहुत टफ सवाल नहीं है, सवाल इजी इजी है। चलो करो अगला सवाल करो। अब इसको जिसका ही बच्चों का भी ये नहीं बनेगा मुझे पता है, देखो मैं सपोर्ट में हूँ आपके, बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। अब 2 डब्बे बनाओ, जो दे रखे हैं उन डब्बे में लिखो, यहाँ डब्बे के ऊपर लिख दो pH 2, या लिख दो pH 3। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। अब ये H पॉजिटिव यहाँ से गए 10⁻⁻2, यहाँ से गए 10⁻⁻3। वॉल्यूम लिखा, टोटल वॉल्यूम लिखा, फॉर्मूला लगाया N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। कैसे मालूम पड़ा? यही फॉर्मूला है, एसिड में एसिड मिलाया है, और pH काफी कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड ही मिलाया होगा, ठीक है। चलो अब ये नीट के सवाल चालू होते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि सवाल कैसे आते हैं। फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH and HCl, ठीक है। pH ऑफ विच ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1, pH 1 चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्लस कहाँ? प्लस है यहाँ पे, है ना, दोनों के बीच में प्लस है, इनको मिलाया गया है। अब देखो ध्यान से सवाल कैसे होते हैं वाले। एक एसिड है और एक बेस है, दिख रहा है? एक क्या मिला है? एसिड। एक क्या मिला है? बेस। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। pH क्या चाहिए? 1, मतलब आखिरी में pH 1, मतलब आखिरी में कौन बचना चाहिए? H पॉजिटिव, 10⁻⁻1।
ये समझ में आया बात? अब देखो ध्यान से देखना, अपन सब में मल्टीप्लाई कर देते फटाफट से। 60 इंटू 1/10 कितना होगा? 6। तो तरीका समझो, जब भी एसिड बेस के क्वेश्चन आए ना, आप H पॉजिटिव का N इंटू वी निकाल लो और OH नेगेटिव का भी N इंटू वी। पहली स्टेप यही होती है निकालना। तो सब में निकालें। J इंटू ये दिख रहा है कितना हो जाएगा? 6। J इंटू ये कितना हो जाएगा? 4। 55/10 5.5। 45/10 4.5। 75/10 कितना हो जाएगा? 7.5। 25 इंटू 1/10 2.5। ये इंटू ये करना है, m/10 मतलब 1/10 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 10। ये इंटू ये करोगे, ये भी कितना हो जाएगा? 10। अब देखो देखो, आखिरी में जितना, अब ये लड़ाई चलेगी, बेस ज्यादा कि एसिड ज्यादा, जीतना कौन चाहिए? एसिड। तभी होगा। क्यों? भाई ने बोला है फाइनल पीएच क्या है? 1 आया। 1 क्या होता है? एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? pH 1। pH 1 इज एसिडिक। तो लड़ाई जीतेगा कौन? एसिडिक। देखो, और अपन यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस करते हैं, बड़े में N1V1 माइनस N2V2, क्योंकि एसिड बेस है, अपॉन V1 प्लस V2। ऐसा निकल, तो मतलब एसिड ज्यादा होने चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें इनमें ये वाला कट गया। क्यों? क्यों कटा? इसमें क्या हो गया? दोनों बराबर है, तो यहाँ तो pH हो जाएगा 7। क्यों सर? क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो गया ना। न्यूट्रल हो गया ना, एसिड है ना बेस है। देखो दोनों बराबर मिलके काट देंगे एक दूसरे को। यहाँ देखिए, अब देखो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2। ये सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है 1। ये सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है? 7.5 माइनस 2.5 आ जाएगा 5। ठीक है। अपॉन में वॉल्यूम करना है। वॉल्यूम यहाँ कितना है? 60 40 100। तो यहाँ पे आ जाएगा। चलो मैं इसको सॉल्व वापस से कर रहा हूँ, वर्ड मिटा के सॉल्व करो ना, कचरा हो जाएगा तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। रुको, मैं इसका एक एक केस लेकर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, सॉल्व दिस केस बाय केस, आराम से सॉल्व करते हैं। चलो मैं चाय पी लूँ फिर। हाँ देखो देखो, फटाफट केस बाय केस करते हैं, देखना ध्यान से। आपको हर एक केस को इंडिविजुअल मान के, क्वेश्चन मान के सॉल्व करते हैं इसको। छोटा हो जा, छोटा करना था भाई। देखो ध्यान से, अपन केस बाय केस लेके चलते हैं। आराम से देखो, अभी तो ये सब भाड़ में जाए, अपन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, केस बाय केस लेंगे। आराम से समझो, एक बार समझ में आ जाएगा तो जीवन भर की दिक्कत खत्म हो जाएगी। जो मैंने आपको सिखाया डब्बा मेथड, चारों केस के लिए डब्बा मेथड बनाते हैं, और चारों केस में पीएच पीओएच जो भी निकालते हैं, आराम से चारों मेथड के लिए करते हैं। ठीक है, लेट्स फॉर्म डब्बा फॉर ऑल 4। केस ए देखते हैं। अपने को एक में ही 4 सवाल मिल गए, और क्या चाहिए जीवन में? मेरी मेहनत बच गई। देखो, इसमें क्या डाला? HCl और डाला NaOH। चार ही दुश्मन एसिड बेस डाल दिए। इसका n जो है वो है 1/10, इसका n जो है वो है 1/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का n क्या हो गया? 1/10। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है वो है 60, इसका वॉल्यूम जो है वो है 40। अब सबसे पहले इनमें आप निकालोगे NV NV, मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 4। आप अब देखो, जीतेगा कौन? एसिड जीतेगा बेस। जिसका NV ज्यादा वो जीतता है। ठीक है, तो NV ज्यादा किसका? एसिड का या बेस का? अब आप खुद बताओ, यहाँ पे इसका ज्यादा है तो जीत जाएगा। तो नेट में आंसर आएगा H पॉजिटिव इज इक्वल टू, माइनस करो 2 अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना है? 100। 60 प्लस 40 100। ये निकल के आ जाएगा 2 इंटू 10⁻²। पीएच क्या निकल के आ जाएगा? 2 माइनस log 2, 2 माइनस 0.3 1.7। और ये आपका आंसर बन जाता है पहले केस का। स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ आपको बेटा, एक एक चीज सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से होता है। केस भी देखते हैं, चलो। फिर आपने 2 डब्बे बना लो, जब भी मिलाओगे या डब्बे बनाओगे। कौन सा डब्बा? HCl मिलाया, NaOH मिलाया, ज्यादा दुश्मन आ गए हैं, HCl और NaOH। इसका कितना है? 1/10। इसका भी कितना है? 1/10।
कितना मिला है? 55 ml, 55, कितना मिला है? 45 ml। एन इंटू वी निकालना है आपको। एन वी क्या आ रहा है इसका? 5.5। एन वी क्या आ रहा है इसका? 4.5। ज़्यादा कौन, ये या ये? एसिड तो एसिड जीत गया, जानी दुश्मन एसिड जीत गया। NaOH खत्म, H पॉजिटिव बराबर, सब ट्रैक करो। देखो इसके 5.5, ये 4.5, कितना बचेगा? 1 अपॉन में वॉल्यूम, दोनों जोड़ो 100, 10⁻⁻²। pH क्या निकल के आ जाएगा? 2। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये सी देखे, चलो तो डुप्लीकेट मारते हैं, अगला केस देखेंगे इसमें। केस नंबर सी। क्या है इसमें? ये बस 70, ये दोनों बदले हैं, ठीक है। 1/10, 1/10 ही है सी में भी। SC एक जगह 75 है और एक जगह 25 है। ये क्या है? 7.5, ये क्या हो जाएगा? 2.5। NV निकाल लिया। कौन जीता? विच विल बी द विनर? ये जीत जाएगा। तो अब फाइनल क्या आएगा? H पॉजिटिव आएगा, ये माइनस ये 5 अपॉन में दोनों को जोड़ेगी 100, 5 × 10⁻²। pH क्या आ जाएगा? 2 - log 5, 2 - log 5 0.7, 1.3। और आखिरी वाले में तो बराबर है, जितना एसिड है इतना ही बेस है, कट जाएगा, pH आ जाएगा 7, न्यूट्रल, कुछ ना एसिड ना बेस। तो अब इसमें से 4 में से मुझे टिक करना है, तो सबसे पास में 1 के कौन सा है? 1.3 वाला है ये, तो मैं सबसे पास वाला टिक करूंगा, और कोई ऑप्शन थोड़ी ना है। ये 2 है, वो 1.3 है, वो 1.7 है। तो यार अब सबसे ज़्यादा मतलब इक्वल टू 1, तो सिर्फ सबसे ज़्यादा मतलब 1, तो ऐसे तो देखा तो चारों ही 1 नहीं आ रहे। सबसे पास में कौन सा है? लेकिन ये वाला दिख रहा है मेरे को, सी वाला, तो मैं सी वाले को टिक कर दूंगा। तो ऑप्शन सी डी में दे रखा है, ठीक है। तो ये बहुत टफ सवाल नहीं होते हैं, पर थोड़ा मतलब इट टेक्स इन हैबिट टू डेवलप, ठीक है। अगला सवाल देखें, डब्बे डब्बे से देखो, चीजें बड़े आसानी से हो जाएगी। चलो देखो अब, अगेन PYQ, व्हाट इज pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मैंने ये और ये मिलाया। देखो फिर जो तरीका सिखाया, जो स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, तरीका फॉलो करोगे दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आयनिक में दो चीजों को मिलाएंगे, यू विल फॉलो द डब्बा मेथड। डब्बा मेथड से आयनिक पूरा यूं निपटेगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चलो देखो, व्हाट इज व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स, क्या है इक्वल वॉल्यूम? तो देखो NaOH है और HCl है, क्या है? 0.1 मोलर, ये 0.01 मोलर। इसका वॉल्यूम भी, इसका वॉल्यूम भी। जीतेगा कौन? ये जीतेगा, दिख रहा है क्लियरली कैसे जीतेगा, बता देता हूँ मैं। यहाँ पे NV निकालो, कितना हो जाएगा? 0.01 × V, या NV निकालो, क्या हो जाएगा? 0.1 × V। मतलब कौन जीत रहा है, आप बताओ, ये ज्यादा बड़ा या ये ज्यादा बड़ा? अरे खुद बताओ, आप खुद बताओ। ये बड़ा, ये जीत जाएगा, तो कौन जीता यहाँ? OH नेगेटिव इक्वल टू, माइनस करो 0.1 V माइनस 0.01 V अपॉन में टोटल वॉल्यूम V + V 2V। V कॉमन आके कट जाएगा, 0.1 - 0.01/2। अब कैसे करोगे? पॉइंट से पॉइंट मिला, तो मुझे 0 ये निकल के आ जाएगा 0.09। 10 - 1 9 होता है ना, अपॉन में 2, तो निकल जाएगा 0.09 अपॉन में 2। तो ये कितना निकल कर आएगा? देखो ध्यान से, ये हो जाएगा कुछ 9/2 × 10⁻², 4.5 × 10⁻²। ये क्या निकल के आया? OH नेगेटिव आया, क्योंकि लड़ाई कौन जीता? NaOH जीता। जो अगर HCl लड़ाई जीतता है तो यहाँ H पॉजिटिव आ जाता है, और OH नेगेटिव लड़ाई जीतता है तो यहाँ पे क्या आता है? OH नेगेटिव आ जाता है, समझो। अब इसका क्या वो निकालोगे? POH, तो इसका POH निकालोगे तो 2 - समथिंग आएगा। तो उधर pH जब निकालोगे तो 14 में से माइनस करोगे तो काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। एक ही दिख रही है, आंसर टिक कर देंगे। देखो तो मेरे को बहुत, देखो मैंने सॉल्व नहीं करा बैठ के, उन्होंने pH पूछा है ना, pH पूछा है। अच्छा तभी नहीं करना था तो बहुत ही आसान था। धत्ते की अपन ने पोकट इतनी मेहनत करी, बेस जीत रहा है, बेस का pH 7 से बड़ा होता है, एक ही है, टिक कर दो, खत्म। हाँ ऐसे हो जाते हैं सवाल, ठीक है। एक ही है जो 7 से बड़ा दिख रहा है,
डायरेक्ट टिक कर दो, आपका काम ही हो जाएगा, इतना मुश्किल है ही नहीं है। तो बहुत ही आसान था यार। समझ में आया? अगर 2-3 ऐसे होते तो फिर अपन सॉल्व करते ढंग से। तो यहाँ भी याद रखना क्या निकलेगा, OH नेगेटिव निकला तो पहले निकालोगे POH, फिर 14 में से माइनस करोगे तो निकलेगा PH। यह बहुत ध्यान से रखने वाले सवाल। अगला सवाल करें, वॉट इज OH नेगेटिव इन द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ये और ये। देखो अब देखो फिर से मिक्सिंग कराए, फिर क्या करोगे आप, डब्बा मेथड फॉलो करो। देखो मैं बोल रहा हूँ कि डब्बा मेथड फॉलो करो कि सब सवाल फट से निपटेंगे। यहाँ बनाया एक डब्बा, यहाँ बनाया एक और डब्बा। पहले डब्बे में क्या है भाई, HCl है, इसमें क्या है BaOH होल ट्वाइस है। तो यहाँ नॉर्मलिटी क्या दे रखी भाई, HCl की कितनी है, व्हाट इज 20 ml ऑफ 0.05 क्या है, और 20 ml है, मिलाया कितना है यहाँ पे नॉर्मलिटी 0.1, इनफैक्टर 2 होगा, BaOH होल ट्वाइस है, 2 OH देगा ना, नॉर्मलिटी क्या जाएगी 0.2, कितने से 30 ml से। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 50 ml हो गया। क्या करेंगे, NV निकालेंगे, NV निकाला, NV निकाला, NV निकाला तो ये क्या आएगा 20 इंटू 0.05, 20 इंटू 5/100, 25 जा 100 बाय 100 काटा हो 1 आया। यहाँ निकालो NV, चलो कितना आ रहा है, यहाँ रहे 30 इंटू 0.2, 0.0 हटा, ये आएगा 6। पक्का ये आ रहा है, ठीक है आ रहा होगा। तो ये आ गया 6, ये आ गया 1, कौन बड़ा है, 6 बड़ा 1 बड़ा, 6 बड़ा। तो अब क्या आएगा, OH नेगेटिव बराबर माइनस करो 6 - 1 5 बाय वॉल्यूम 50, 1/10 0.1 या 10 की पावर -1। क्या निकला, OH नेगेटिव निकला। तो POH क्या होगा, POH 1 होगा, तो PH क्या होगा, PH होगा 13, 14 - 1 क्या हुआ 13। पूछा क्या है, फाइनल OH नेगेटिव पूछा है, कितना है 10 की पावर -1 0.1 पूछा है क्या, ये रहा आंसर। अपन फोकट में ज़्यादा निकाल दिया। अरे आई थिंक सो आपको अब समझ में आना लग गया होगा ये चीज़। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्लिक कर रहे हैं। अबे आ रहा नहीं आ रहा है बताओ यार। अरे यार देखो थोड़ी सी एनर्जी लगेगी यहाँ पे ना, थोड़ा दम लगाओ चीजें। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या बनाओगे डब्बा। अगर आपको डब्बे में दिखा यहाँ पर भी भैया HCl है, यहाँ पे भी HCl है, तो भाई भाई तो H पॉजिटिव आ जाएगा क्या, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। भाई भाई आपको यहाँ दिखा NaOH, आपको यहाँ दिखा NaOH, यहाँ पे भी दिखा NaOH या बेस बेस कोई भी दो स्ट्रॉन्ग वाले। तो आप फिर से क्या जाएगा, आप OH नेगेटिव बराबर भाई भाई N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। लोचा होता है जब एक होता है NaOH और यही नीट में दिख रहा है आपको आता हुआ, और एक होता है HCl। अगर दोनों जानी दुश्मन काट के खत्म हो गए तो इसका NV बराबर इसका NV, इसका NV बराबर इसका NV हो गया, तो pH तो हो जाएगा 7 खत्म, क्योंकि न्यूट्रल हो चुका है, ना एसिड रहा ना बेस रहा, दोनों ने एक दूसरे को मार के खत्म कर दिया। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। अगर सपोज लेट से एसिड जीत गया बेस हार गया, या बेस जीत गया एसिड हार गया, तो क्या करते हैं, अगर एसिड जीता तो H पॉजिटिव बराबर, अगर बेस जीता तो OH नेगेटिव बराबर। जो भी जीतता है माइनस कर लेते हैं, क्या करते हैं NV निकालते हैं, इधर भी NV जो जीतता है N1V1 माइनस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। सिमिलरली OH में भी अगर OH नेगेटिव जीत जाता है तो भी वही करते हैं, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। उससे आपका आंसर निकल कर आ जाता है ये सारे सवालों का। ठीक है, तो ये सब सवाल इसी तरीके से करने होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिलाते हैं तब। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है, कोई टिपिकल नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। तो क्वेश्चन करें थोड़े से एक दो और, बताओ ये वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 pH 3 4 5 तीन 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 मिलाए, 3 डब्बे बना लो फटाफट से। 3 मिलाया 3 डब्बे बनाए, डब्बा मेथड जितना मिला है डब्बे बनाओ। क्या बोला है, pH 3 है, pH 4 है और pH 5 है। H पॉजिटिव 10 की पावर -3 -4 -5। ठीक है, और सबका वॉल्यूम VVV। भाई भाई दिख गया भाई भाई वाला केस, सब एसिड है, कहीं बेस आया है क्या,
नहीं आया। एच पॉजिटिव कैसे निकालोगे इसमें? N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, V जोड़ो कितना आ रहा है? 3V। अब कैसे सॉल्व करोगे? अब सॉल्विंग विल बी अ बिट ट्रिकी, क्योंकि सबकी पावर अलग है। सबसे छोटी पावर बाहर ले लो, 10⁻⁻⁵। तो यहाँ बचेगा 100, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 1, अपॉन में बचेगा 3। V सबका काट दो कॉमन लेके, V कॉमन आएगा, नीचे V से कट जाएगा, यह जाएगा 10⁻⁻⁵ इंटू 111 अपॉन में 3। कट रहा है 3 से बिल्कुल कट रहा है, 3 से कटेगा। 3 से 9, 21, 37। तो आंसर आ जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर, हमेशा कोशिश करो एक के बाद पॉइंट आ जाए, इंटू 10⁻⁻⁴। ये क्या आया? एच पॉजिटिव आया क्या? 3.7 इंटू 10⁻⁻⁴, ये रहा ऑप्शन। सवाल देखो, अब इसमें देखो, अब आपको अगर ये 3 डब्बे मेथड आ गए बनाना तो आप ये लिख लोगे। अब इसकी सॉल्विंग थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, करके दिखाऊंगे फिर से। देखो कहता हूँ 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, तीनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? देखो सिंपल सी बात है। 10⁻3 में मैंने अगर लिख दिया -5 इसको, तो 2 0 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो वापस ये बन जाएगा। इसमें 1 करूँगा, इसमें तो वही का वही है, और अब तीनों में से कॉमन ले रहा हूँ इसको, तो 100 प्लस 10 प्लस 1, तो ये तीनों मिला के 111 इंटू 10⁻⁻5 हो जाता है। अपॉन में क्या था? 3V था, 3 बचेगा, उससे सॉल्व करके अपना 37 आ गया। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स सिखा दिया आपको यहाँ पे मैंने। अगला सवाल देखते चलो। अच्छा होगा ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला, ये कंसेप्ट भी पूरा हो गया। चलो इस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं और थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। देखो ध्यान से देखो, समझते हैं एक चीज, देखो समझो, थोड़ा सा एक थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये छोरा छोरी से समझते हैं। चलो देखो, लेट्स से कि एसिड है अपने बॉयज, और बेस या एसिड है लड़कियों को एसिड बना देते हैं, चलो ठीक है। तो एसिड है, ऑरेंज से लिख रहे हैं गर्ल्स, और अब अपन बना देते हैं ब्लू से, बना ले बॉयज, बेस है बॉयज जो ब्लू से। देखो बहुत सिंपल सी चीज है। अब आपको निकालना है नेट में हुआ क्या। देखो समझो समझो समझो। तो एसिड बेस OH नेगेटिव वाले, एसिड H पॉजिटिव वाले, समझना हुआ क्या? समझते, बड़ा आसान सी चीज है, ठीक है। अब देखो क्या है ना, ये लड़का लड़की में भयंकर दुश्मनी है। मतलब जब तक कोई एक भागे सब खत्म नहीं होगा तब तक लड़ाई चलती रहेगी भयंकर। दोनों को मैंने AK-47 दे दी, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, 2 टीम। वो आपने देखा है पेंट बॉल वगैरह का गेम होता है, वो मूवी में देखते हैं, ठीक है। मैंने आज तक रियल लाइफ में तो खेलते हुए नहीं देखा, रियल लाइफ में मैंने वो हमेशा मूवी में ही देखा है वाला गेम। क्या वो ऐसे है ना, टीम बन जाती है, 2 लोग होते हैं, इधर से एक दूसरे को मारता है, दूसरे को मारता है, ठीक है। तो अब देखो समझो, और यहाँ पर है घर मतलब वॉल्यूम, घर मतलब क्या? वॉल्यूम, समझते हैं, समझो, घर मतलब है वॉल्यूम। तो देखो अगर लेट्स से अब यहाँ पे सब एकदम आएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। समझो लड़का लड़की लड़ाई चल रही है, जब तक एक खत्म नहीं होगा तब तक लड़ाई चलती रहेगी। तो अपन अलग अलग केसेस देखते हैं। पहला केस देखें कि सपोज 10 गर्ल्स आई, ठीक है, 10 गर्ल आई, हर लड़की के पास कितना है? सपोज 2 घर है, तो कितने घर, हाउस कितने, तो इसमें घर कितने हो जाएंगे बताओ? घर हो गए 20 घर, घर हो गए 20 घर। 10 लड़की आई 20 घर लेकर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब तो ये जो हो गया, ये हो गया N1, ये हो गया अपना एग्जैक्ट, ऐसे उस तरीके समझो। अब समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझो कि अब देखो यहाँ पे 10 लड़कियां आई, ठीक है, 10 GIR गर्ल, 10 गर्ल लड़कियां आई, सपोज 20 घर है, ये है वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या आएगी? कितने लड़के आए यहाँ पे? सपोज लेट से मैंने बोला कितने आए? सपोज लेट से 20 लड़के आ गए, 20 बॉयज आ गए, कितने घर हो गए? और सपोज हर या 20 लड़के जो है इनको मिला के सपोज है 30 घर। तो जो लड़के लड़की का नंबर होता है बेटा, ये होता है N×V। ये लड़का इंटू जो लड़का है उसका नंबर क्या होता है? NV।
ये क्या होता है एनवी। तो एनवी से क्या निकल के आता है, लड़कों का नंबर या लड़की का नंबर, ठीक है। तो समझो लड़कियां अगर 10 है मतलब यहाँ पे एन इंटू वी कितना आया, 10 आया। एन इंटू वी कितना आया, 10 आया। अब देखो अब लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। अब देखो क्या होगा, एक एसिड और एक बेस मिलाया, तो अब लड़ाई में क्या होगा बताओ, क्या होगा, एक लड़का एक लड़की को मार देती है, एक लड़की एक लड़के को मार देती है, एक एक दोनों निपट गए, ठीक है। एक लड़का लड़की निपट गए आखिरी में। तो क्या होगा, 10 लड़कियां 20 लड़के, आखिरी में क्या बच जाएंगे बताओ आप, कौन बचेगा, 20 लड़के बचेंगे। और घर कितने बचेंगे, घर तो ऐड ही होंगे, 20 30 50 घर, घर थोड़ी ना मरते हैं, लड़के लड़की मरते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल आपके पास निकल के 10/50 कर दो। अब लड़के क्या थे, बेस, तो ये क्या निकल के आ गया, OH नेगेटिव, 10/50, 1/2, OH नेगेटिव आ गया निकल के। अगला सवाल देखें अब क्या था, आपने समझो इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस क्वेश्चन को। HCl लिया, लेट्स से 200 ml 10 मोलर HCl प्लस लेट्स से 200 ml और ले लो या 100 ml ले लो, 100 ml ऑफ लेट्स से लेट्स कितना हो जाएगा 100 ml ऑफ 10 मोलर HCl। बात करते हैं अब क्या मिला है, आप समझो यहाँ पर गर्ल्स एंड गर्ल्स मिल गई, 2 डब्बे मिले, यहाँ भी HCl यहाँ भी HCl, मतलब लड़की लड़की, लड़की लड़की तो ऐड होती है, लड़की लड़की में सब्ट्रैक्शन नहीं, लड़का लड़की मरते हैं आपस में, लड़ मर के ना, प्यार में लड़का लड़की मरते हैं, जंग प्यार सब में वही मरते हैं। देखो यार समझो, लड़की लड़कियां ऐड होगी, लड़के लड़के ऐड होगी, लड़के लड़की आ गया तो फिर लड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों गर्ल्स गर्ल्स, दोनों एसिड एसिड, ठीक है। तो ये भी एसिड ये भी एसिड, एनवी निकाल लो फट से। एनवी क्या हो रहा है यहाँ पे, 200 × 10 20 2000, सॉरी यहाँ एनवी निकालो, लड़कियों का नंबर कितना आया, 100 × 10,000। घर मतलब वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, घर घर मतलब वॉल्यूम, तो कितना घर है यहाँ पे 200, यहाँ कितना घर है 100। तो फाइनल अब यहाँ पे बचेगा क्या, एसिड ही आएगा क्योंकि लड़की लड़की है। तो दोनों को जोड़ो, कितनी लड़कियां जुड़ जाएगी, 2000 प्लस ये 3000 अपॉन वॉल्यूम भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 300, काटो H पॉजिटिव आ जाएगा 10 मोलर, 3 से कटेगा 10। सेम बेस बेस होता तो भी जुड़ जाता, वहां OH नेगेटिव रहता। लड़का लड़की में होता है तो क्या होता है उसमें, लड़का लड़की आपस में मर मिटते हैं। तो दोनों का एनवी निकालो, दोनों क्या निकालोगे, एनवी निकालोगे, जो बड़ा है छोटे को माइनस कर दोगे, अपॉन में घर तो ऐड होते हैं तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा नीचे। तो डायरेक्ट बेटा ये जो चीज अपन ने फॉर्मूले पढ़ी उसको मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। याद रखना जब भी स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग मिलाएंगे तो डब्बा मेथड फॉलो करो हमेशा, या तो H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव में से कुछ एक निकल कर आएगा, N1V1 प्लस माइनस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2 से। बहुत टफ नहीं होता है, बहुत इजी सवाल होते हैं, अब आप कर सकते हैं सवाल ये वाले। चलिए फाइनली चालू करते हैं अपना वीक एसिड पे। अब तक अपन ने सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की बातें करी है, ठीक है। अपने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा पानी, पानी को अपन ने बहुत डेप्थ में पढ़ा, पानी के बारे में सब कुछ बातें करी। फिर अपने बात करी स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस की, और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की। इन सबको मिला लिया अपन ने, इन सबको मिला के बातें कर ली। अब पहली बार चालू कर रहे हैं वीक। वीक की खासियत क्या होती है बेटा, वीक जो होता है W से वीक एसिड, W भी वीक बेस, जो वीक होता है वो पूरा नहीं टूटता, वो पूरा नहीं टूटता, ठीक है। तो इसमें हमेशा अल्फा देते हैं, अल्फा फिर से आ गया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन बोलो आयोनाइजेशन बोलो एक ही बात है कि टूटना, कितना टूटा, ठीक है। तो याद रखना सर हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा स्ट्रॉन्ग की वीक है, अब स्ट्रॉन्ग का कभी अल्फा नहीं देते, स्ट्रॉन्ग पूरा टूट जाता है। अगर अल्फा अल्फा दे रखा है मतलब पक्का वीक है, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें से, कोई एक एसिड है HA, ये वीक है तो रिवर्सिबल हो गया, पूरा टूटेगा क्या नहीं, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, जैसे बहुत वीक सा एसिड है H पॉजिटिव और A नेगेटिव टूटा। अब देखो ध्यान से, ये कि सपोज है कितना, इसका कंसंट्रेशन लिखते हैं C से, ठीक है। अब C माइनस एक्स होगा तो x हो जाएगा, x को A अल्फा रख देते हैं। तो अब से याद रखना अपन जब भी यहाँ बनाएंगे, ये C है, ये 0 है, ये 0 है, ये C माइनस C अल्फा, यहाँ बना C अल्फा, यहाँ बना C अल्फा। ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका याद रखना, अब आइनिक में यही लिखा जाएगा, बार बार यही लिखा जाएगा। जब भी वीक एसिड या वीक बेस का सवाल आएगा, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, हमेशा यही इक्वेशन बनेगी, हर बार ये बनेगा। तो लिखने की आदत डाल लो, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। C क्या है,
कंसंट्रेशन HA का कितना था। अब देखो यहाँ पे क्या क्या निकल के आता है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। इसका निकालना है K, इसके KC को बोलते हैं KA, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, उसको अपन लिखते हैं KA। ये क्या होगा, H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव अपॉन में HA। H पॉजिटिव कितना आया, C अल्फा, A नेगेटिव कितना आया, C अल्फा, अपॉन ये क्या आया, C माइनस C अल्फा। C कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा, एक C से इसकी काटो तो जो K निकल के आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, जो चीज पता होनी चाहिए पहले तो देखो, जो HA है वो क्या है, C माइनस C अल्फा, जो H पॉजिटिव है वो कितना है, C अल्फा, जो A नेगेटिव आया वो भी कितना आया, C अल्फा, जो KA निकल कर आया वो आएगा C, 2 अल्फा है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। यहां तक एक बार और करेंगे, इसको पॉज करके लिखो, उसको बिना देखे आपको यहां से यहां तक पूरा लिखना है, ऐसा का ऐसा, स्टेप बाय स्टेप ये करना सीखना है। अगर वीक एसिड सीखना है तो एक बार इसको पूरा लिखना, यहाँ तक आना सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो इसके फास्ट करवा दूंगा, क्वेश्चन कराना तो बहुत आसान है, समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज। वीक एसिड होता है क्या, पूरा नहीं टूटता। अगर स्ट्रांग होता है देखो समझो तो पूरा का पूरा टूट जाता, फटर से टूट जाता, ठीक है। वीक पूरा नहीं टूटता, ठीक है, उसमें अल्फा होता है, तो C00 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा ऐसा बनाओ बस। अपॉन में बस K की वैल्यू लिखी, H इंटू A अपॉन में HA, K लिखना अपने को आता है, तो C अल्फा, इसका भी C अल्फा, इसका C माइनस C अल्फा, तो C कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कट गया, C अल्फा स्क्वायर पर 1 माइनस अल्फा। एक बार फिर से लिखो, चलो अपने आप बनाना मेरे साथ। HA से टूटा बना H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, बोला C 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, KA बराबर H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव अपॉन में HA, डब्बा डब्बा डब्बा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन में C इंटू 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कटा, ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। जनरली अल्फा इज वेरी स्मॉल बिकॉज एसिड क्या है, वीक है, तो ये अल्फा यहाँ पे क्या होगा, काटो 1 के रिस्पेक्ट में कट जाएगा, तो KA की वैल्यू बराबर क्या आ जाएगी, C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, K बाय C, अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ KA इंटू C, ठीक है। अगर अल्फा बड़ा है तो ये वैलिड नहीं होगा, पर आपके क्वेश्चन में अल्फा का भी बड़ा होगा नहीं, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट K इंटू C, अंडर रूट K बाय C। चलो H पॉजिटिव देखें, क्या है, C अल्फा, H पॉजिटिव कितना है, C अल्फा, C अल्फा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट K बाय C, रूट से रूट कटेगा, ये अंदर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KC। तो देखो, और ये कंसंट्रेशन किसका, एसिड का, तो कई बार CA भी लिख देते हैं इसको। अभी सब तो प्रूफ सब कुछ बकवास अपन ने कर लिया आप लोगों के लिए, अब बता देते हो एट द एंड फॉर्मूला क्या याद रखना हो, किससे आंसर निकल कर आएगा। रेडी हो समझने के लिए, बताओ चलो। अब जो आपको पता होना चाहिए, ये सब बकवास हो गया, जब भी आएगा वीक एसिड में जो जो बातें होगी जो पता होना चाहिए, देखो सबसे पहले बताना चाहिए HA टूटेगा, ये लिखना आपको आना चाहिए, इसको अभी अगले लेक्चर में भी काम आने वाला है। H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, तो ये होगा C 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, ऐसा आपको लिखना आना चाहिए। फाइनल सॉल्व करते हैं तो KA की वैल्यू निकल के आ जाती है क्या, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है जो पता होना चाहिए, अल्फा निकल के आ जाता है अंडर रूट KA बाय CA। अब CA लिख रहे हैं अपन, ये CA भी लिख सकते हो इसको, K एसिड बाय C एसिड। H पॉजिटिव की वैल्यू आती है निकल के C अल्फा, जो होता है बराबर अंडर रूट K इंटू C, KA इंटू CA। सिमिलरली जब वीक बेस का सॉल्व करेंगे तो वहां पे कुछ ऐसा होगा, OH कुछ BOH टाइप टूटेगा, B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, सेम C1 माइनस अल्फा
इधर बनेगा सी अल्फा, यहाँ लिखेगा के बी क्योंकि बेस है, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, अल्फा बराबर अंडर रूट के बी बाय सी बी। ओ एच नेगेटिव आएगा निकल के यहाँ, अंडर या तो सी अल्फा या अंडर रूट ऑफ के बी इंटू सी बी। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलेज हो गए किसके, वीक के। वीक एसिड के यहां आ गए और वीक बेस के ये आ गए। एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसे लिखना आना चाहिए झट से। पूरा कैसे सॉल्व करा क्या करा इंपॉर्टेंट नहीं है, कर सको तो अच्छा है, नहीं कर सको तो इतना आपको पता होना चाहिए वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए। इतना पता है तो ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इतना पता है तो ही क्वेश्चंस बनते हैं, वरना क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। ये पता होता है तभी सवाल बनते हैं, याद रखना। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। अब वीक एसिड वीक बेस समझो, अरे देखो यार देखो समझो, इतना मुश्किल नहीं है, पुकड़ में तुम फालतू में डर रहे हो। देखो फिर देखो ध्यान से समझो, कुछ ना है, आपको सिर्फ लिखना है एक बार और कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है। देखो मेरे पास है वीक एसिड, ठीक है, 90% सवाल तो आपके होता है सिर्फ किससे सॉल्व हो जाएंगे, अगर एकदम शॉर्ट में चाहिए तो आपको जो मैंने बताया अभी वही ऐसा कैसा करो, क्या करो, H इंटू ए रिवर्सिबल टूटा, H पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव में, ये C था, ये जीरो था, ये जीरो था, इसमें C क्या हुआ 1 माइनस अल्फा हुआ, यहां बना C अल्फा, C अल्फा। अब ये कैसे आया मत पूछो, बस आ गया, इतना तुमको करने का बोल रहा हूं मैं, डिग्री और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता तो भी इतना अगर तुम्हें हो गया तुम्हारा काम हो जाएगा पूरे चैप्टर का। अब देखो यहाँ के ए क्या होगा, H पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव अपॉन में H ए, ये होगा, तो ये हो जाएगा C अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन में C1 माइनस अल्फा होगा, काटो, ये बनेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, अल्फा नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर के बाय सी, अल्फा अंडर रूट के ए बाय सी ए बोल देंगे। H पॉजिटिव कितना था, C अल्फा था, ए नेगेटिव भी कितना था, C अल्फा था, बराबर क्या हो जाएंगे दोनों, अंडर रूट ऑफ के ए सी ए, काका काका, के ए सी ए काका, तो बराबर काका, H पॉजिटिव अंडर रूट में काका आया। OH नेगेटिव में सिमिलर सॉल्व होगा, जैसे BOH टूटा रिवर्सिबल, B पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव में, ये है C, ये है जीरो, ये है जीरो, C 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा के B निकलेगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, क्या होगा ये B पॉजिटिव, आप भी B पॉजिटिव, ये होगा O नेगेटिव अपॉन में होगा POH, और इसके बाद क्या हो जाएगा C अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन में C1 माइनस अल्फा, C से C काटो, ये हो जाएगा C, कलर बदल लें, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, सेम सेम अल्फा वही अंडर रूट के बाय C। अब यहाँ पे B भी, यहाँ पे A जो कि बेस बेस का है, ये यहाँ पे क्या है OH नेगेटिव बराबर C अल्फा और B पॉजिटिव बराबर भी क्या है C अल्फा, जो किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ कब कब ABCB, अंडर रूट ऑफ KBCB, और आपके सब आंसर निकल कर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है इसमें याद करना, उसको मैं हाईलाइट अगर करना चाहूँ, सभी इंपॉर्टेंट है, इस पर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है उठ के, ये पूरा आपको वैसे का ऐसा पता होना चाहिए। तो ये आपको ऐसा कैसा लिखते आना चाहिए, 2 बार 3 बार पूरा ये डिराइव करो अच्छे से, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ इसमें काम आता है तो ये आता है H पॉजिटिव अंडर रूट C अल्फा बराबर अंडर रूट ऑफ काका, और OH नेगेटिव बराबर भी C अल्फा जो अंडर रूट ऑफ कब कब, तो H पॉजिटिव अंडर रूट में काका, OH नेगेटिव अंडर रूट में कब कब, याद रखना। ये किसके लिए, वीक एसिड के लिए, ठीक है। अब क्या करा, बहुत सारे वीक एसिड मिला दिए मैंने, बहुत सारे वीक एसिड मिला दिए, वीक एसिड, तो क्या हो जाएगा H पॉजिटिव क्या होता है नॉर्मली अंडर रूट ऑफ काका, अब बहुत सारे मिला दिए, सबका का अलग, सबका अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ काका 1 प्लस काका 2 प्लस काका 3 प्लस काका 4 प्लस जितने भी सबको मिला दो, आखिरी में क्या कर दोगे KW जोड़ दोगे,
ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे वीक बेस मिला दो, बहुत सारे वीक बेस मिला दो, तो OH नेगेटिव एक का क्या होता है अंडर रूट ऑफ कब कब, बहुत सारे मिला दिए, OH नेगेटिव अंडर रूट ऑफ कब कब 1 प्लस कब कब 2 प्लस कब कब 3, जितने चाहे मिला दो, प्लस प्लस आखिरी में KW। जनरली KW 10⁻14 बहुत कम होता है, नेग्लेक्ट हो जाता है जनरली, बहुत बार तो कट ही जाता है वो, पर अपन फॉर्मूले के तौर पे पूरा लिख दिया ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो आपको मैंने आज वीक एसिड वीक बेस का क्वेश्चंस तो नहीं करवाऊंगा मैं आपको, मैंने आज आपको सिर्फ ये पढ़ाया है आपको फॉर्मूला रटवाने के लिए, ताकि अगले क्लास में इसके क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ शीट से। ठीक है, मैं अभी नहीं करवाऊंगा इसको। ठीक है, ये अपन कल के क्लास में करेंगे अच्छे से, वीक एसिड वीक बेस के क्वेश्चंस। नेट में अब तक अपन ने जो पढ़ा एक बार क्विकली अपन समझे। तो अब आपको क्या करना है, आपको आप पहला नोट्स जो मैंने बताया आपको, पहले वाटर के पूरा नोट्स बनाना है, लास्ट क्लास में जो बताए थे। ठीक है, इजी है वो बनाना। फिर अपन ने उसके अंदर आपको अब स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको एक चीज जोड़नी पड़ेगी। जब HCl वाला केस जो लिया मैंने, जब H पॉजिटिव दिया है 10⁻⁷ तो pH हो जाता है 7, पर अगर मैंने दे दिया HCl 10⁻⁷ तो pH 7 नहीं होगा, क्योंकि पानी का भी 10⁻⁷ ऐड होता है, तो ये 6.7 निकल के आता है। ठीक है, जब HCl होगा 10⁻8 तो pH 8 नहीं होगा, क्योंकि पानी का भी जुड़ेगा, आके आएगा 6.98। फिर HCl 10⁻9 गया तो फिर pH 7 ही हो गया, जो कि अब ये नेग्लिजिबल हो गया, पानी का 10⁻7 चलेगा। ये उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ऐड करना रहेगा। फिर मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड जब मिलाओगे तो डायरेक्ट H पॉजिटिव निकल के आ जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। बस कुछ नहीं, 2 डब्बे बनाओ, डब्बे के नीचे यहाँ वॉल्यूम लिखो, टोटल वॉल्यूम लिख लो, NV निकाल लो सबका, एक बार NV निकाल लो, फिर देख लो एसिड एसिड तो ऐड हो जाएगा, बेस बेस तो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, एसिड बेस तो जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो बचेगा उसके हिसाब से निकाल देंगे। स्ट्रॉन्ग बेस तो ये स्ट्रॉन्ग वाले सारे के सारे इनफैक्ट छोड़ो, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग कुछ भी कर लो, तो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव बराबर N1V1 प्लस माइनस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। दोनों एसिड तो ऐड होगा, दोनों बेस तो ऐड होगा, एसिड में H पॉजिटिव, बेस में OH नेगेटिव, और अपोजिट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अपन ने सीख लिया कैसे करते हैं इसको। ठीक है, वीक एसिड की बात करी क्या अपन ने, एक वीक एसिड है तो अपन ने सारे फॉर्मूले अभी जो पढ़े ऐसे कैसे लिखना है वीक एसिड के, तो इसमें अपन ने ये करा, इसके बारे में लिखना है, बात करनी है। और एक चीज जो आज की और रह गई वो हो गई डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की बात होती है, इसके पहले पढ़ा अपन ने यहाँ पे डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, अपने को क्या करना, पानी मिला देना है, N इनिशियल V इनिशियल बराबर N फाइनल V फाइनल, या N फाइनल बराबर क्या होता है, इनिशियल अपॉन में टाइम्स डाइल्यूटेड। इसमें याद रखना 10 की अलग अलग पावर होती है, तो 10⁻⁻5 प्लस 10⁻3 करवाया, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें। तो जो छोटी पावर है -5 कॉमन लो 1 और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से सवाल बहुत करने पड़ते हैं इसमें, और उसमें टफ यहीं पे पड़ता है, पावरों का गेम होता है। ठीक है, बाकी वीक एसिड वीक बेस की अपन बात कर चुके हैं एक बार, तो बहुत टफ कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, और थोड़ा सा हाँ, पर हाँ आयनिक जो है टफ चैप्टर में आता है, और अपन इसको बहुत खतरनाक वाले खर्चे कर रहे हैं। बस मैंने आपको बोला था मुझे आप लोगों का सपोर्ट लगेगा ये चैप्टर करवाने में, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लगेगा, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि मैं भी मेहनत करूँ, आप भी मेहनत करो। अपन इस चैप्टर को इस तरीके से रखने वाले ना, बिल्कुल फोड़ देंगे इस चैप्टर को, टेंशन मत लो, खतरनाक वाला फोड़ने वाले इस चैप्टर को। ठीक है, बस कुछ चीज़ का याद रखना, आज वीक एसिड जो पढ़ा है वो जैसे डेरिवेशन मैंने कराया है, पूरा कॉपी में 2 बार 3 बार करो, ताकि मन में बैठ जाए वो Cl1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, C ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, बार 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 वही आपको दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बच्चे, बताओ। और एक याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड तो अपन केसेस देखे जा रहा है अगला अगला। डब्बा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, डब्बा मेथड मत गड़बड़ा देना। ठीक है, डब्बा मेथड अच्छे से कर दो ना तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो बेटा कुछ बोले तो आज यही बोल देते हैं आपको, आज भी जल्दी लेक्चर हो गया मेरे हिसाब से तो खत्म। बस एक शायरी वा करके एक बालिका बहुत प्यारी, उसने बहुत अच्छी एक शायरी लिख के भेजी है, और बहुत अच्छी लगी मुझे वो शायरी। शायरी में उसने बोला है कि आजकल बाबू नहीं कहता हमें आई लव यू, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव होता है P बराबर KW, PKW नहीं KW, क्या बाबू नहीं कहता आजकल हमको आई लव यू, और H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव बराबर होता है KW।
बढ़िया है, अच्छी शायरी लगी मेरे को। तो ऐसे ही चल, याद करने का तरीका है, याद कर लो, ठीक है। और अ, इसके अलावा अगर और कुछ बोले अपन तो ये एक चीज और मेरे को याद नहीं आ रही, एक सेकंड रुको। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना बहुत है आज के लिए। और चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अरे सुनो बे, कर लेना यार, वीक एडिट वीक बेस का कर लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अरे हाँ हाँ, एक और थे वो, हाँ याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई। दिन रात सुबह शाम मैं करता रहा बाबू सोना, ना उसका सिलेक्शन होना, ना मेरा सिलेक्शन होना। चलो बाय बाय।